स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल कैमरा ट्यूसडे में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कैमरा ट्यूसडे में। आज हम लोग बात करेंगे ऑस्मो पॉकेट 4P के बारे में। तो आइए इसे समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए कंपटीशन है। अब रहा बात, ये दोनों कोर्ट में लड़ाई कर रहे हैं अभी। पता नहीं कौन जीतेगा, बट अभी लड़ाई एक्टिव है। तो हिसाब ये है कि Insta360 लूना अल्ट्रा जो है ये मार्केट में आ चुका है। तो मतलब DJI क्लेम कर रहा है कि ये इन्हीं का डिज़ाइन और इन्हीं के बहुत सारे एम्प्लॉइज़ को उठा के ये लोग कंपनी खोल दी है। मतलब कि ये प्रोडक्ट ऑलमोस्ट समझिए DJI एक्सक्लूसिवली बना रहा था। और जैसे ही ये आपका Insta360 उतरा वो ऑलमोस्ट डिक्टो कॉपी है। तो ये जो है ये एक्चुअली बना ही रहे थे, बैकग्राउंड में काम चल रहा था, लेकिन इसको रश करना पड़ा। तो रहा बात कि ये क्या है, ये दोनों जो अभी मार्केट में आ गए ये क्या है। ये है बेसिकली पॉकेट गिम्बल कैमरा जो ऑलरेडी था, लेकिन उसमें डुअल आपको ये दे रहे हैं, लेंस दे रहे हैं। जैसे कि आपके मोबाइल फ़ोन में आप लोग देते होंगे आजकल 3-4 ठो आता है, वही कर दे रहे हैं कि आपका मतलब उसमें जो गिम्बल है उसमें भी 2 डाल देते हैं, क्योंकि एक से हर चीज़ नहीं होगा। आप एक अगर वाइड एंगल देते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो हर चीज़ नहीं कर पाएगा। टेलीफ़ोटो का एक अलग यूज़ होता है। तो लॉजिक वही है कि आपको एक वाइड एंगल देंगे, एक टेलीफ़ोटो देंगे, ठीक है। और ये Insta360 लूना इन्होंने बहुत मेहनत किया यूज़र इंटरफेस में। मतलब कि वो साफ-साफ दिख रहा था कि वो मार्क 2 प्रोडक्ट है। यानी कि आपने कुछ बनाया, वो कचरा ही लगेगा जब आप बना लोगे तब। उसके बाद जब आप देखोगे कि अरे ये कर देते, वो कर देते, तो Insta360 का प्रोडक्ट जो है वो बहुत ही ये है, क्या बोलते हैं, मतलब नया ट्राई कर रहे हैं। तो अब ये तो ओजी हैं, तो ये क्या करें? तो इनका हिसाब है कि इन्होंने नए सेंसर पे गैम्बल लिया है। ये पूरा प्रोडक्ट सिर्फ़ नए सेंसर की टेस्टिंग के लिए हो रहा है। तो ये सेंसर है लैटरल ओवरफ्लो इंटीग्रेटेड कैपेसिटर, यानी कि लॉफी सेंसर जिसको कहते हैं, LOFIC। तो ये सेंसर जो है ये एक आने वाले टाइम में एक बड़ा चेंज लाएगा। जैसे कि आप लोग देखते होंगे कभी-कभी बड़ा चेंज होता है सेंसर में। यानी कि सेंसर की एक दुनिया थी जो पहले BSI सेंसर नहीं होता था, फिर बाद में BSI, मतलब कि आपका सिलिकॉन होता था, उसके ऊपर इलेक्ट्रिकल वायरिंग होती थी। अब बोलेंगे ऐसा क्यों बेवकूफ़ी किया जाता था? वो इसलिए करते थे, एचिंग में वो आसान होता था। पीछे साइड में करके उसमें एच करना बहुत मुश्किल होता था, लेकिन वो सॉल्व हो गया। अब हम लोग कर लेते हैं कि आपका सिलिकॉन है, मतलब जो फोटो डायोड्स हैं वो ऊपर है, नीचे उसका आप इलेक्ट्रिकल वायरिंग कर रहे हैं, यानी फ्लिप करके आप उस पे काम कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा जंप था। मतलब कि ऑलमोस्ट समझिए आपका जो ISO नॉइज़ था वो एक पूरा स्टॉक कम हो गया और सेंसिटिविटी भी बेटर हो गई। तो वो एक बड़ा जंप था। तो वैसे ही सिलिकॉन में कभी-कभी बड़ा जंप आता है कि अरे! ये कुछ नहीं था, उससे बहुत बड़ा चेंज हो गया। तो ये वही चेंज है। तो चेंज ये है कि ये 2 बाल्टी को रख दे रहे हैं साथ में। आपका जो सिलिकॉन है, जो जिसमें फोटॉन्स पड़ रहे हैं, हो क्या रहा है? उससे बिजली बन रहा है। ठीक है, बिजली जा कहाँ रहा है? बिजली जा रहा है कैपेसिटर में। अब रहा बात, आप बोलते हो ना कि हम एक बड़ा कैपेसिटर बना देते हैं, जैसे कि हम लोग बड़ा कैमरा के पीछे क्यों भागते हैं कि बड़ा कैपेसिटर हो, उसमें हाइलाइट रोल ऑफ अच्छा हो। ये जेन्युइन बात है। आपका हाइलाइट के मामले में बड़ा पिक्सल साइट से बेटर कुछ नहीं है। ठीक है? क्योंकि वो मतलब ओवरफ्लो नहीं होता है। अब प्रॉब्लम ये है, ये फिजिक्स का एक बैलेंसिंग एक्ट बन जाता है। यानी कि अगर आप बड़ा पिक्सल साइट बनाते हैं, बड़ा बाल्टी बनाते हैं, तो उसमें जब कम पानी आएगा, यानी कम फोटॉन्स जा रहे हैं, थोड़ा सा जब आप उसमें फोटॉन डाल रहे हैं, वो सेंसिटिवली डिटेक्ट नहीं होगा। ये फिजिक्स का प्रॉब्लम है, इसे आप नहीं छेड़ सकते हैं। वो डिटेक्ट अच्छे से नहीं होगा। तो किसी इंजीनियर को समझ में आया ना कि क्यों ना हम 2 बाल्टी डाल दें। तो बोलेंगे 2 क्यों डालना चाहेंगे? ट्रिक ये है कि पहले छोटा वाला फ्लो होगा। अब बोले छोटा वाला फ्लो करने में क्या फ़ायदा है? बात है कि जब छोटा वाला फ्लो होगा, क्योंकि उसमें थोड़ा-सा ही फोटॉन्स आने पे उसके वोल्टेज लेवल बढ़ जाता है, वो ईज़ी टू रीड है, यानी कि लो लाइट में ये आपका बहुत अच्छा पढ़ेगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या होगा, थोड़ा-सा भी ब्राइटनेस है, वो ओवरफ्लो करेगा और ये कैपेसिटर को भरने में बहुत टाइम लगेगा। यानी कि ये आपका आसमान है, जहाँ पे सूरज है वो तो बम-बम लाइट है, लेकिन जहाँ मतलब छाँव पड़ रहा है वहाँ कुछ नहीं है। तो छाँव वाला एरिया में ये पढ़ लेगा पिक्सेल्स को, और चूँकि ये मतलब समझिए 0 टू फुल जो आपका डिजिटाइज़र नापता है, उसमें क्लैरिटी आएगी। अगर आप इसमें नापने की कोशिश करते हैं, यहाँ छोटा वाला लेवल वो नहीं ना पाएगा। यहाँ पे अगर आप नापने की कोशिश करते हैं, आ जाएगा। तो ये दोनों को एक पिक्सल साइट में बनाया जा रहा है कि आपका हम ये पिक्सल आपको आराम से बता देगा कि सर आपका लो लाइट में ये काम कर रहा है। अगर लो लाइट से हाई लाइट में ओवरफ्लो करता है, तो आपको कुछ नहीं छेड़ना है, मतलब कि सॉफ्टवेयर कुछ नहीं कर रहा है। जो सिलिकॉन है वो खुद ही संभाल ले रहा है कि सर ये ओवरफ्लो हो गया, ये हम दूसरा बकेट में डाल देंगे और इसको रीड करेंगे हाईलाइट करने के लिए। यानी कि हाईलाइट जो है आपका बर्नआउट जो हो जाता था, मतलब नेगेटिव और डिजिटल में आप कंपेयर करेंगे, डिजिटल का सबसे बड़ा कमी यही होता है कि हाईलाइट रोल ऑफ उतना अच्छा नहीं होता है। वहीं नेगेटिव में चूंकि वहाँ पे सिल्वर हाईलाइट क्रिस्टल्स होते हैं, वो लिटरली एक अच्छा रोल ऑफ देता है, स्मूथ देता है। आप लोग देखते हो ना, डिजिटल में बहुत गंदा फीलिंग आता है कि व्हाइट मतलब ब्लैक हो गया, मतलब यहाँ कुछ है नहीं, वो बस व्हाइट एकदम पैच हो जाता है। कारण वही है कि वो क्लिप कर जाता है डेटा।
तो डेटा क्लिप क्यों कर रहा है? क्योंकि जो सेंसर से डेटा निकल रहा है वही क्लिप्ड है, ए टू डी सी करे क्या उस पे? तो ये बड़ा बाल्टी जो है उसको संभाल लेता है। तो यानी आपका एक पिक्सल छोटा सेंसिटिव काम भी कर रहा है, वही बड़ा और हाईलाइट को भी संभाल ले रहा है। तो और इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा होता है ये सिंगल शॉट एचडीआर है, यानी कि खिचिक उसी में आपका हाईलाइट, उसी में आपका लो लाइट। बेसिकली ये ऑटो अडैप्टिव पिक्सल है। पिक्सल अडैप्ट कर रहा है कि सर यहाँ पे बहुत कम लाइट है, हम ये इसे हाई सेंसिटिव में देख रहे हैं, अरे बहुत लाइट है, इसमें ओवरफ्लो होकर हम नाप ले रहे हैं, आपको टेंशन नहीं लेना है। वो 2-3 तो फोटो लेके उसको शादी करा के फिर आपको एचडीआर बनाएगा, वो सबकी ज़रूरत नहीं है। सिंगल शॉट एचडीआर है। मतलब ये बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल जंप है जो पिछले 1 साल से, मतलब आइडिया सबके दिमाग में था, मतलब 2-3 साल से मेहनत भी हो रहा था, और ये सेल्फ ड्राइविंग गाड़ी के लिए इसकी बहुत डिमांड है। तो काम चल रहा था, लेकिन ये समझ लीजिए 1-2 ठो मोबाइल फ़ोन में आया है, चाइनीज़ मोबाइल फ़ोन में, और ये आम पब्लिक के नाम पे यहाँ पे आ जाएगा। ये बड़ा गैम्पल है, मैं एकदम क्लियर कर दूँ। ये टेक्नोलॉजी अगर सही से चमक पाता है तो आने वाले टाइम में सारा कैमरा, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं पहले बैक साइड इल्यूमिनेटेड सेंसर नहीं था, फिर सब में आने लगा, वही इसके साथ भी होगा। तो अब बात करते हैं इस कैमरा में क्या फीचर सेट दे रहा है। तो फीचर सेट वही आपका नॉर्मल, आपका 3x ऑप्टिकल जूम है, यानी कि जो बड़ा सेंसर है उससे आप वाइड एंगल लीजिए, मेजॉरिटी टाइम में कीजिए। जब आपको जूम करना है 3x ऑप्टिकल दे देंगे जो सेकंड कैमरा से आ रहे हैं। हाँ, वो ये लॉफी सेंसर नहीं है, वो बेसिक सेंसर है। इसमें आपका SSD भी दे रहे हैं। आज का टाइम में दाम इतना भाग रहा है SSD सबका कि ठीक है, अच्छी बात है। मतलब 128 गीगाबाइट का इसमें फ्लैश चिप है, बाकी में ऑपरेटिंग सिस्टम है, और आपको 103 GB फ्री मिल जा रहा है, जो कि मतलब बड़ा है, क्योंकि इसका कंपटीटर जो है वो आपको 64 GB का दे रहा है, ये 128 दे रहे हैं। तो यानी कि यहाँ पे कटौती नहीं हुआ है, तो वो दे और इसका सबसे बड़ा बात, ये मुझे पर्सनली गुस्सा लगता है। इतना महंगा मैंने कैमरा उठाया, इसमें भी ये दिक्कत है कि आपका जो USB से डेटा निकलता है वो बहुत स्लो होता है जनरली। मतलब कि कहने को उसमें USB-C है, लेकिन USB 3.0 नहीं है। ये USB 10 Gbps दे रहा है। जैसे टेक्निकली मेरा सोनी है, लेकिन सोनी में भले मेरा कार्ड चल सकता है उस स्पीड पे, लेकिन कैमरा बोलेगा नहीं सर जी, हम 400-500 Mbps से ऊपर नहीं जाएंगे। ये वहाँ से जी आपका चल रहा है 800 पे। मतलब कोई एक्चुअली टाइम स्पेंड किया है कि भैया USB है, और मैं क्लियर करता हूँ USB के बहुत सारे स्टैंडर्ड है। 5 Gbps है, 10 Gbps है, 20 है, 40 है। तो 20-40 नहीं जा रहा है क्योंकि इसमें तार बहुत महंगा हो जाता है। 5 और 10 में तार सेम रहता है, तो 10 क्यों नहीं दे रहे हैं? तो ये दे दिए 10। फ़र्क पड़ता है, यानी कि अगर आप इसको, ये आईफ़ोन इसलिए दिखा रहे हैं कि आईफ़ोन इकलौता है जिसमें 10 Gbps वाला USB है। एंड्रॉइड आप लेते हैं, जैसे कि ये सैमसंग का S सीरीज़ आप लेंगे, तो उसमें आपको 5 Gbps तक मिलेगा। अब बाय द वे उतना स्पीड से वो आप राइट नहीं कर पाएँगे, आईफ़ोन में भी नहीं कर पाएँगे, क्योंकि उसका जो ये है, क्या बोलते हैं, फ्लैश चिप है, वो भी उतना फास्ट नहीं है। लेकिन हाँ, लैपटॉप में आप डाल रहे हैं, लैपटॉप में SSD है, धड़-धड़ा के लोड हो जाएगा। तो मतलब थोड़ा-सा जगह भी दिया गया है और स्पीड भी दिया गया है। और इसका मेन एसेंस जो है, जो मतलब आम पब्लिक को पता चलेगा कि ये 4K 240 फ्रेम पर सेकंड चल रहा है। अभी तक फुल HD आपका ये 240 फ्रेम सेकंड आराम से मिल जा रहा था, लेकिन 4K पे आपको 240 FPS नहीं मिल रहा था। ये इन्होंने देना शुरू कर दिया, मतलब कि आप एक्चुअली नॉर्मल शूटिंग कर सकते हो, जो आपको बाद में स्लो मोशन कर दीजिए और वो रहेगा, ड्रामेटिक रहेगा। और जो इनका मेन सेलिंग पॉइंट है, जो बोला ना बड़ा सेंसर पे मेहनत किए हैं, वो D-Log2 चालू कर रहे हैं, और अगर वो सही से करते हैं तो डायनेमिक रेंज 17 दे देता है। वो नंबर सुन के अब दिमाग उड़ जाना चाहिए अगर आप कैमरा के बारे में जानते हैं। 12-13 नॉर्मल मोबाइल फ़ोन जाता है, थोड़ा मोड़ा मेहनत कीजिए, 13-14 जाने में आप एक मतलब ऑलमोस्ट मिररलेस पहुंचने लगता है। आप 17 छूने लगते हैं तो आप ऑलमोस्ट आरी एलेक्सा पहुंच गए। तो ये कैसे पहुंच रहा है? वही बोल रहे, सिलिकॉन में डेवलपमेंट हुआ है, और वो फंडामेंटल चेंज है। फंडामेंटल मतलब एक होता है ना कि आप बस जुगाड़ रहे हैं ना, जैसे कि बहुत सारे सिस्टम में आपको अभी मिलेगा मार्केट में जो सिंगल शॉट HDR करता है। कैसे करता है? एक ही पिक्सल है, नॉर्मल पिक्सल है, वो पिक्सल से जो डेटा जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल निकल रहा है वो 2 सेंसर में जा रहा है। सेंसर कहना गलत होगा, आप समझिए 2 ADC में जा रहा है, जिसे कहते हैं एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। एक हाई सेंसिटिविटी है, एक लो सेंसिटिविटी है। मतलब ऑलमोस्ट जैसा आपका ये माइक सब चलता है ना 32 बिट फ्लोट रिकॉर्डर वाला, सेम वही है, लेकिन पिक्सल अभी भी आपका लिमिटेड है। अब पिक्सल बनाने वाला जो, मतलब आप जिस टाइम सिलिकॉन बना रहे थे उस टाइम आप डिसाइड करोगे हाई रेजोल्यूशन चाहिए तो लो लाइट में बहुत अच्छा काम करेगा, लेकिन हाईलाइट ब्लो ऑफ हो जाएगा। बड़ा पिक्सल साइज डालते हैं, डे लाइट में बहुत अच्छा रेंडिशन देगा, लेकिन लो लाइट में गंदा दिखेगा। तो वो फिजिकल लिमिट नहीं सॉल्व करता है। लाउफी सेंसर वो फिजिकल लिमिट सॉल्व कर देता है, इसीलिए ये एक्चुअली दे सकते हैं। और जो लोग, मतलब साइंटिफिक टेस्टिंग में कर रहा हूँ, मतलब कि आप चार्ट की टेस्टिंग करें, ये एक्चुअली छू जा रहा है ऑलमोस्ट छू जा रहा है आपका आरी एलेक्सा को। उतना अच्छा रेंडिशन नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी छू रही है, मतलब एकदम पहुंच गई है। फास्ट चार्जिंग भी दे दिए हैं,
आपका 20 मिनट चार्ज कीजिए, 2 घंटे से ज़्यादा का रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। 65 वाट का चार्जर से ऊपर होना चाहिए। वेबकैम भी यूज़ कर लेते हैं, टाइम कोड भी दे दिए हैं, और एसडी कार्ड जो है अगर आपके पास बहुत पैसा है तो 1 टेराबाइट तक का लगा सकते हैं, मतलब कटौती नहीं हुआ है। और आपका फाइल का क्या बैंडविड्थ है? फाइल का बैंडविड्थ आपका 180 एमबीपीएस है, स्मॉल बी। ट्रांसलेट किया तो 23 मेगाबाइट्स पर सेकंड पे चलता है। MP4 फाइल्स आपको मिलेंगे, और जो कार्ड को आपको फॉर्मेट करना है वो एक्सफैट पे फॉर्मेट करना है। NTFS में मत कीजिएगा, नहीं चलेगा। इम्प्रूव ये कर लीजिए, स्पॉटलाइट फॉलो जो था, मतलब इसका AI का जो सिस्टम था कि आपका चेहरा को देख लेगा, उसी को फॉलो करता रहेगा, गिम्बल को, वो बेटर हो गया ऑब्वियसली। बहुत सारा चुटपुटिया AI इंप्रूवमेंट किए हैं। और मेन है DJI माइक। जैसे मान लिया आपके पास ये DJI माइक है, आप आराम से लगाइए, मतलब कि आपको ये नहीं लगाना पड़ेगा, सीधा भाषा में आपको इसका रिसीवर कैमरा में नहीं लगाना पड़ेगा, इंटरनल रिसीवर है, वो कर देंगे। ये मैं देख रहा हूँ कि ये सारी जो नई नई कंपनी आ रही है, सब लोग मतलब पूरा का पूरा किट ही बना रहे हैं कि सर मैंने कैमरा बनाया, मैंने माइक बनाया, और माइक का अगर आपको दूसरे में लगाना है तो आप लगा लीजिए, हमारा रिसीवर नहीं है सर, रिसीवर लेकर घूमने की ज़रूरत नहीं है, हम कर लेंगे। मतलब ये आपका Insta360 का लीजिएगा, प्रो बंडल किट लीजिएगा, उसमें माइक वो फ्री दे देते हैं, मतलब ऑब्वियसली आप पे कर रहे हो, लेकिन बात है कि माइक साथ में दे देते हैं। माइक भी है, और प्लस पॉप आउट लाइट भी दे रहे हैं, पता नहीं किसको ज़रूरत है, बट है, मतलब कि वहाँ पे वायरलेसली मैग्नेटिकली क्लैम्प कर जाएगा तो आपका दे देगा। इसका स्टिल फोटो अगर आप लेते हैं वो 37 मेगापिक्सल है, वो थोड़ा मेरे को अजीब लगा। 37 क्यों है? क्योंकि सेंसर 50 का है, 37 क्यों है वो मेरे को नहीं पता, बट है। मतलब ऑब्वियसली इससे आप स्टिल्स नहीं लोगे, मतलब ले सकते हैं, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये फीचर सेट मतलब कुछ वाव नहीं है। मेन खेला है ये डायनेमिक रेंज 17 और ये D-Log 2। आपको नॉर्मल वाले मोड में सब चीज़, जैसे आपका नॉर्मल DJI है वैसा ही यूज़ कर सकते हैं। D-Log 2 में जाएंगे तब थोड़ा आँख खुलेगा, मेन सेंसर का, टेलीफोटो का नहीं। तो अब बात करते हैं यूजेबिलिटी का। मैं बार बार बता देना, परफॉर्मेंस से उतना फर्क नहीं पड़ता जितना यूजेबिलिटी से पड़ता है। अगर आपका सामान यूज़ करने में आपका सिर खराब होता है, आप प्यार से उसे अलमारी में रख के बंद कर देंगे। मतलब मेजॉरिटी ये सारी कैमरा कंपनी का इतना पतन कैसे हो गया कि इतना कहाँ उनका प्रॉफिट्स पे प्रॉफिट्स चल रहा था, फिर एकदम हालत ख़राब हो गया। क्यों? DSLR का ईरा से मैं आ रहा हूँ। ये ऐसा कैमरा बनाते थे जिसमें कि कोई यूजेबिलिटी कचरा है। जैसे मैं अभी लिया हुआ ये अथाह महंगा कैमरा है A7 Mark 5, और यूजेबिलिटी के मामले में एकदम सिर खराब हो जाएगा आपका कि भैया ये क्या डाल दिया। जैसे कि ये वीडियो कर सकता है, अब वीडियो में ये नहीं कर सकते कि ठीक है वीडियो फाइल है उसको मैं सीक कर लूँ, नहीं कर सकते। बहुत बहुत अजीब गरीब चीज़ लिमिटेड रहता है। तो DJI, Insta360, ये सब जो नई कंपनी आ रही है, ये सब बहुत मेहनत करी कि यूजेबिलिटी अच्छा रहे। यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा धांधली कर दिया। इनका समझिए कि आपका जो इनका मेन फीचर है कि सर हमारा D-Log 2 जो है, वो फीचर के चक्कर में आपको बहुत तांडव झेलना पड़ेगा। यानी कि अगर जो भी कोई इसको लेगा सोचेगा ना कि भैया मैंने इतना महंगा लिया है, इक्विपमेंट है, देख सकते हैं दाम इसका लगभग 81,000, सिर्फ आपका ये लोगे तो 81,000 पड़ रहा है, तो आप उसको सेटिंग में रखोगे, आपको वो टेलीफोटो डिसेबल कर देगा। और मुझे प्रॉब्लम नहीं है कि वो D-Log 2 आपका नहीं कर सकता है टेलीफोटो में, लेकिन ये ऑप्शन क्यों आ रहा है मेरे को सीधे बोल दो ना, आपने स्विच कर दिया, आप सीधे बस वहां पे बस एक मैसेज दिखा दो, स्विच टू D-Log 1, काम खत्म। या D-Log 2 ही है तो उसको ऐसा कर दो ना कि मैप हो जाए। और ये बाय द वे ये सारे मोबाइल फ़ोन में होता है कि आपका जो मतलब इसमें भी अलग अलग सेंसर है, लेकिन सबका कलर मैच किया जाता है। बहुत मेहनत करती है कंपनी ये करने में। इस मामले में एप्पल बहुत आगे चल रहा था, मतलब सैमसंग तो अब पहुंच रहा है। एप्पल बहुत मेहनत करते थे, उनका जो सेंसर है मतलब कि जो भी सारा सबका कलर रेंडिशन मैच करा देते थे। तो आपका ये सॉफ्टवेयर में नहीं आना चाहिए कि ओ ये तो आपका ये है, इसमें लॉग है, उसमें नहीं है, वो मत करो। और अगर है भी, मान लीजिए आपको फिजिकल कुछ इंजीनियरिंग के कारण आप नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, स्विच कर दो। आप बोलोगे नहीं एक फाइल में, वीडियो फाइल में नहीं डाल सकते, कोई दिक्कत नहीं, दूसरा वीडियो फाइल बना दो, लेकिन बार बार कस्टमर को मत परेशान करो। ये मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, कभी भी हार्डवेयर आप बना रहे पब्लिक के लिए, कस्टमर के लिए, सॉफ्टवेयर ही क्यों ना हो, कस्टमर की बैंड मत बजाइए। ये छोटा सा चीज ना लोग को फ्रस्ट्रेट कर देगा, या इसका रिजल्ट सिर्फ 2 ही होगा। इसका लोग जो मतलब वर्ड ऑफ माउथ है वो उतना अच्छा नहीं होगा कि अरे इसमें तो सुने बहुत अच्छा डायनेमिक, अरे यार बहुत फचांग है। जहां कोई वर्ड ऑफ माउथ में ही आगे फचांग है, लोग नहीं बेचेंगे। तो ये मैं एकदम क्लियर करता हूँ। तो अब रहा बात कि ठीक है, मान लीजिए फचांग झेल लेते हैं, तो इसका क्वालिटी कैसा है। आप समझिए कि फुल फ्रेम कैमरा जो 15 स्टॉप का डायनेमिक रेंज देता है वैसा ही देगा। मतलब यहाँ तो बात तो 17 की हो रही थी, 17 अगर आप लैब टेस्टिंग करते हैं
इसीलिए बोल रहे थे कि सिनेमा कैमरा अभी भी आगे है, लेकिन मतलब गैप जो है उतना नहीं है, क्योंकि आप समझिए कुछ साल पहले तक, यानी कि 2020 तक ही अगर आप कहते कि 1 इंच का मेरा सेंसर है जो एक फुल फ्रेम के आजू बाजू में रखिए और देखने लायक रहेगा, मतलब कि ऑलमोस्ट मैच करा सकते हैं आप, कोई नहीं मानता। ये महाशय कर दे रहे, कर दे रहे, हो गया, टेक इट एंड गो सर, टेक इट एंड गो, हो गया। तो 15 भी बहुत बड़ा बात है, कि बोल रहे हैं उसके लिए लोग मीडियम फॉर्मेट लेते हैं, ओ सॉरी मीडियम के बोल रहा हूँ, फुल फ्रेम लेते हैं, वो आपने दे दिया। हाँ, और लेकिन अब यही दिक्कत है कि आपका जो मेन सेंसर है उसमें आप मान ली कोई शूट कर रहा है एकदम, ओए होए, अब बोला हम टेली कर देते, मान ली उसने चेंज कर दिया, तुरंत दिखेगा कि यार टेली फोटो में तो मेरा फीलिंग ही खत्म हो जा रहा है। अब आप टेली आपका अच्छा है, अभी भी अच्छा है, लेकिन टेली के बगल में आपने तो मतलब समझ रहे, कंपैरिजन आपने ही डाल दिया, कंपैरिजन इज थीफ ऑफ जॉय। आपने ही उसकी बैंड बजा दी कि देखो मेरा ढंग का सेंसर, देखो मेरा घटिया सेंसर। इस लाइक सर ये क्या धांधली है, दोनों में ढंग का होना चाहिए था। या तो मतलब यही बोल रहे हैं, ये थोड़ा सा इनका लटकाने वाला बात है, यानी कि लोग यूज करेंगे और उस तरह का चमक नहीं आएगा जैसा आना चाहिए था। कारण यही, या तो मेजॉरिटी लोग इसको D-Log 1 पे सेट करके छोड़ देंगे, क्योंकि कौन याद रखे कि भैया D-Log 1 है कि 2 है, क्योंकि उसके लिए आप ये कैमरा नहीं है, सिनेमा कैमरा नहीं है। मतलब मान लीजिए सिनेमा क्वालिटी देता है, लेकिन सिनेमा कैमरा नहीं है, मैं फचंग नहीं झेलूंगा, ये बस पिक एंड शूट के हिसाब से है। तो लोग बोलेंगे भैया मैं ये 73,000 का ले लूँ या 82,000 का लूँ, 73 का ले लेता हूँ, खुश रहता हूँ। और रिमोट जो है इसमें, ये मैंने बोला था ना कि आपका साफ साफ दिख रहा है Insta360 की Mark II प्रोडक्ट है। भले ये पहला बार वो बना रहे, इंजीनियर्स ने देख लिया कि ये क्या बनाते हैं, इसीलिए ये बोल रहे कि सर हमारा आप फ्रेम ट्रैप अलग से खरीदिए, ये इनका गिम्बल में रिमोट के तौर पे यूज़ करते हैं, वो अलग से खरीदिए। इसमें कि सर वही निकाल लो ना, सस्ता भी है। तो वो थोड़ा सा हम कहेंगे कि इनको थोड़ा सा, मतलब ये UI लेवल का बात है, फर्मवेयर से चेंज हो सकता है, बट देखिए करते हैं कि नहीं। लेकिन ये यूजेबिलिटी, मतलब मैंने पहली बार देखा DJI का यूजेबिलिटी। सर मैं तो यूज़ कर रहा हूँ ना आपका प्रोडक्ट, तो पता है यूजेबिलिटी पे आप थोड़ा मेहनत करते हो, लेकिन ये पहली बार देखे कि मतलब ये चॉइस है, मैं एकदम क्लियर था, ऐसा बात नहीं कि गलती है, ये चॉइस है, लेकिन मज़ा नहीं आएगा। अब रहा बात भविष्य में क्या होगा, तो यहाँ पे समझिए बहुत दिन बाद हम कुछ ऐसा देखें जिसमें कि अच्छा ये नया है, अब थोड़ा उम्र हो गया, थक गया हूँ मैं, DSLR से मिररलेस तक कूद गया हूँ, APS-C से फुल फ्रेम तक कूद गए हैं, मोबाइल फ़ोन कहाँ एकदम कचरा होता था वहाँ पे अब इसमें 200 मेगापिक्सल तक, तो बहुत सब चीज़ देख ली है। लेकिन ये पहली बार है कि कुछ सिलिकॉन में अब कुछ नया हो रहा है। जैसे बोले BSI बहुत बड़ा जंप था, वैसे अब यहाँ कुछ दूसरा हो रहा है। और इसका ट्रिक ये है कि ये ग्लोबल शटर आपको दे पाएगा, यानी कि जो कि आप देख रहे हैं फोटो डायोड है, उसके नीचे जो आप सेंसर लगा, ये इलेक्ट्रॉनिक्स लगा रहे हैं, वहाँ पे ही आप ग्लोबल शटर डाल सकते हैं। जैसे मेरे को बहुत कन्फ्यूजन था कि A9 Mark III ग्लोबल शटर दिया, बल्ले बल्ले, उसमें 2 स्टॉप का डायनेमिक रेंज कम हो गया। ठीक है, नॉर्मल है, आप किसी भी ब्रांड का लीजिए, सैमसंग का लीजिए, सोनी का लीजिए, ये सब का जो सेंसर डिवीजन है, जो सिलिकॉन बनाती है, वो साफ साफ बोलेगा हमारे पास ऑप्शन है, मतलब इंडस्ट्रियल कैमरा में ग्लोबल शटर चाहिए होता है। ठीक है सर आप ले लो, लेकिन आपको 2 स्टॉप का डायनेमिक रेंज कम हो जाए। ऐसा क्यों? सिलिकॉन है, सिलिकॉन में आपने पिक्सल बनाए, पिक्सल में आपको इलेक्ट्रॉनिक बनाना पड़ता है, यानी कि वहीं पे कैपेसिटर बनाना पड़ता है स्टोरेज के लिए, ताकि जो एक्सपोजर हुआ है वो कैपेसिटर में चल जाए, और जो आपका रीड आउट है वो अभी भी रोलिंग शटर है, लेकिन वो कैपेसिटर से रीड कर रहा है। तो मतलब आपने सारा डेटा कैपेसिटर पे डंप कर दिया, मतलब फोटो जो खींचे कैपेसिटर में गया, कैपेसिटर को एक एक करके पढ़ रहे हैं, जो कि कैपेसिटर टाइम पिछले टाइम का एक्सपोजर रखा हुआ है, तो आपका वो कोई रोलिंग शटर नहीं आता है। तो ये नॉर्मल था कि आप कोई भी सेंसर लीजिए, अगर उसमें ग्लोबल शटर है उसमें आपका डायनेमिक रेंज कम होगा। फिर देख रहे महाराज ये आपका रेड उतार रहा है फुल फ्रेम में, सिनेमा ग्रेड में, और उसमें पहुंचे पहुंचे कलरिस्ट उसमें देख रहे हैं, किसी को अंतर नहीं दिख रहा है। सर ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया कि भैया रेड ने फुल फ्रेम में ग्लोबल शटर दिया और उसका कोई भी लॉस नहीं, और लॉस छोड़िए वो तो उससे ऊपर चले गए, हमारा और क्वालिटी आ रहा, और हाईलाइट रोल ऑफ अच्छा कर दिया, मतलब ये धांधली डिटेक्टेड सर। तो ट्रिक ये हो रहा है कि सिलिकॉन में अब अभी के टाइम में किसी ने फिगर आउट कर लिया कि सिलिकॉन का 2 वेफर की शादी कैसे कराओ, यानी कि एक वेफर में ये पूरा, ये जो आप पीछे वाला लेयर देख रहे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कर देता है, वायरिंग हो जाए, आपका 2 ये लॉफी सेंसर हो जाए, ये सब कर दे रहे हैं, और उसमें शायद ग्लोबल शटर का भी सेंसर डाल दें, मतलब उसके लिए जो स्टोरेज कैपेसिटर चाहिए वो भी डाल देते हैं, सब डाल दिए, और इसके ऊपर फोटो डायोड पोत रहे हैं। तो यानी कि 2 स्टैक की जो शादी करा रहे हैं, ये बड़ा सा डेवलपमेंट हुआ है, और इसी कारण अब आने वाले टाइम में आप ऐसा भविष्य देख सकते हो जहां पे ग्लोबल शटर नॉर्मल हो जाएगा, यानी कि सर है ग्लोबल शटर, मतलब हम लोग कुछ टाइम बाद रोलिंग शटर के बारे में बात नहीं करेंगे, है सर। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, अगर आपको उम्र होगा तो याद होगा जब डिजिटल कैमरा, ये DSLR के टाइम की बात हो रही है,
सब लोग आईएसओ बड़ा कंपेयर करते थे, आईएसओ आईएसओ। फिर कुछ दिन बाद हुआ कि यार आईएसओ का कोई मतलब नहीं है, डायनेमिक रेंज है कि नहीं। डायनेमिक रेंज पे खूब लड़ाई हुआ। फिर कुछ दिन बाद हुआ कलर साइंस भी अब हट गया। तो होता है, धीरे धीरे प्रॉब्लम सॉल्व होते चली जा रही है। तो ये नेक्स्ट स्टेप है कि ग्लोबल शटर डालिए और सिंगल शॉट एचडीआर डालिए, क्योंकि ये जो आप फोटो डायोड को स्टैक कर पा रहे हैं सर, हमारा जो सेंसर है, मतलब फोटोन सेंसर है, और जो दूसरा वायरिंग कचरा है वो नीचे कर दीजिए, उसी बाल्टी में मत रखिए। तो ये बड़ा बात है। ये अगर कर पाते हैं, मतलब है बाय द वे, ये आपको बात कर रहे हैं, ये है आपका ओवरफ्लो रिजर्वायर ट्राया सेल जो है, 2 ही 3 कंपनी, ऑन सेमीकंडक्टर शायद ये, मैं नाम ही भूल गया, जो कॉर्पोरेशन इसके लिए बनाई है, डीजीआई के लिए बनाई है। सोनी भी सेल कर रही है, और ये ऑन सेमीकंडक्टर करके शायद है, ऑन सेमीकंडक्टर ऑमरॉन कर, मतलब 2 ही 3 कंपनी जो छुई है। सैमसंग का भी बात चल रहा है कि उन्होंने भी क्रैक कर लिया है, बट अभी लॉन्च नहीं किया। तो आने वाले टाइम में ये दिखेगा कि आपका एक ही सेंसर सब कर ले रहा है कि सर हम आपको ग्लोबल शटर भी देंगे, आपका कोई वो डायनेमिक रेंज का लॉस नहीं हुआ, प्लस हम आपको हाईलाइट रोल ऑफ भी दे देंगे कि आपको टेंशन नहीं लेना। लो लाइट पे आपको क्लैरिटी देंगे और हाईलाइट पे भी रोल ऑफ देंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। लेकिन मैं एकदम क्लियर करता हूँ, डीजीआई में उतना क्यों नहीं चमक रहा? अगर 17 स्टॉप तक जा रहा है, यहाँ पे दिक्कत आता है कि जो 8 बिट फाइल स्टोरेज है वो नहीं हैंडल कर सकता। अब अच्छा, उसमें तो 10 है, 10 में भी किसी तरह टिका है, इसीलिए डेटा आ जा रहा है, लेकिन 10 बिट उसको नहीं रख पा रहा है सही से। इसीलिए सिनेमा सब वाले में 14 बिट पे फाइल चली जाती है, 12 बिट तो एटलीस्ट। तो इनको 12 बिट पे जाना पड़ेगा। जो भी अभी ये सेंसर यूज़ करेगा और चाहेगा कि नहीं हमारा एक्चुअली कैप्चर हो, नहीं कर पाएगा। बोलेगा अच्छा हम लॉक कर देंगे। लॉक सर मैथमेटिकली कंप्रेस कर रहे हैं, कहीं तो आपको कंप्रेशन डालना पड़ेगा, चाहे आप लो लाइट में कंप्रेशन कीजिए या हाई लाइट में कंप्रेशन कीजिए, कंप्रेस तो करना ही पड़ेगा। और आप बोलोगे अच्छा मैं हाई लाइट और लो लाइट को अच्छा से डेटा दे देते हैं, मिड टोन को कंप्रेस कर देते हैं, सान का चेहरा ही कंप्रेस हो जाएगा। इसीलिए लॉग जब भी देखते हैं ना, बड़ा कीचड़ जैसा लगता है। बात वही है, लॉग जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है कि सर आपका सेंसर बम डेटा दे रहा है, लेकिन मैं उसे लो मैथमेटिक्स में कैसे कोचूँ, तो कोचने का काम कर रहे हैं। 10 बिट उतना नहीं है कि सर आपका 17 स्टॉप या 20 स्टॉप्स का डायनेमिक रेंज दिखा पाए, तो हम लोग को थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा, 12 बिट पे आना पड़ेगा। अगर इस तरह के सेंसर कॉमन हो गए तो 12 बिट की ज़रूरत हो जाएगी सर। 12 बिट के बिना, मतलब आप उसको ले लो, 12 बिट रिकॉर्ड कर लो, बाद में आप ये करते हैं क्या बोलते हैं उसको, रेंडर कर लो, उसके बाद आप उसको 8 बिट पे भी कर दो और यूट्यूब में डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कैप्चर तो आपको बड़ा करना पड़ेगा। ये दूसरा बात है कि DJI वाला उतना नहीं चमक रहा है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि 15 जैसा ही आपको लगेगा, क्योंकि उसमें वो बिट डेप्थ जो है वो उतना फ्रीडम नहीं है। मतलब टेक्निकली चार्ट, आप थोड़े चार्ट के लिए ये कैमरा खरीदते हो, जो भी आप सीन है, रियल वर्ल्ड सीन है, उसमें आपका वो बिट डेप्थ कम पड़ेगा। तो वही है। और अभी जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि दाम पागल जैसा है, इसे रेड का कैमरा में आता है, पागल जैसा दाम है। हीटिंग भी बहुत होता है अपेरेंटली, क्योंकि वायरिंग सब इतना हो गया है कि अब हीट गर्म होने लगता है सेंसर। तो ये थोड़ा सा लिमिटेशन, और यही कारण है कि वो A9 Mark III में नहीं आ पाया, कि शायद उसमें उनको कूलिंग चाहिए था, नहीं डाल पाया। रेड को आप देखिए तो उसमें पीछे CPU का हीट सिंक लगा हुआ है उसको ठंडा करने के लिए, और वो भी डायरेक्ट नहीं चलता है, वो पेल्टियर को ठंडा करता है, पेल्टियर आपका सेंसर और ADC को ठंडा करता है। तो वो समझ में आता है कि सिनेमा कैमरा इतना बड़ा फचांग क्यों झेल रहे हैं, लेकिन वही करके वो दे पाएगी आपको। हम ग्लोबल शटर भी देंगे और ऐसा डायनेमिक रेंज देंगे कि सर रोलिंग शटर का कोई मतलब ही नहीं है। तो ये आने वाले टाइम में बड़ा चेंज है, यानी कि ये थिया सेल हो जाए, ट्राई सेल हो जाए, जो ब्रांड इसका अपना नाम दे, ये टेक्नोलॉजी 3-4 कंपनी कर रही है। लेकिन मैं देख सकता हूँ, समझ लीजिए 2030 तक मैं कहूँगा, थोड़ा ज़्यादा ही लेट कर रहे हैं, बट हो जाना चाहिए कि सर हो गया सर, डायनेमिक रेंज का छोड़ दो, कलर साइंस का छोड़ दो, मतलब अब वो सब भी समझ लीजिए। बोले ISO सब लोग पहले लड़ते थे, छोड़ दिया अब उसके बारे में बात करना, डायनेमिक रेंज छोड़ दी उसके बारे में बात करना, कलर साइंस छोड़ दिया उसके बारे में बात करना, वैसे कल को रोलिंग शटर छोड़ दो यार, हो गया सर, सॉर्टेड। तो ये मैं इस बात से खुश हूँ। मैं DJI उससे उतना कोई बड़ी बात नहीं है, और मेजॉरिटी लोगों को उतना फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन जो इन्होंने खाता खोला, मैं उस बात से खुश हूँ कि खाता आपने खोला है। मतलब इस तरह के इमेजेस आपको मिलेगा। अगर आप ठंडे दिमाग से मतलब इस पे देखिए, इंटरनेट पे डाउनलोड करके देखिए, दिखेगा कि अंतर है। हाईलाइट में आपका ये बाहर अच्छा दिखा रहा है, लेकिन लो लाइट में उसे ब्लैक होने की जगह पे वो एक्चुअली मतलब इतना इन्फॉर्मेशन है कि सर दिख रहा है ब्लैक में, ऐसा नहीं कि वो ब्लैक है सर। अच्छा ब्लैक में ये ब्लैक प्लास्टिक है और ये शैडो है, ये दोनों का अंतर आ जा रहा है। क्यों? बकेट छोटा है, थोड़ा सा ही फोटोन बहुत लेवल बनाता है, लेवल स्टोर हो जाता है। तो डेवलपमेंट हुआ है, मैं इस बात से काफ़ी खुश हूँ।
तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन, ये नया तुक्का जो मारा गया है DJI 4P की तरफ से। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है, लाइक करते हैं तो उससे शेयर कर दो, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कमेंट डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखे, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा हाइप कर दीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल दबाएँ अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।